फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी, जिसे सुन सुनकर मेघा को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों ना आए, वह अपनी नन्ही सी बेटी अमायरा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी अपने आप बजना बंद हो गई, पर दोबारा जब फोन की घंटी बजी तो चिल्ला कर बोली, अरे सुधीर, कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? कम से कम फोन तो उठा लो। उसकी रिंग सुनकर अमायरा जग न जाए, पर सुधीर ने जवाब नहीं दिया। शायद वॉशरूम में था। आखिर तिलमिलाते हुए मेघा उठकर बाहर आई। फोन देखा तो माँ जी का फोन था, जिसे देख मेघा और ज्यादा आग बबूला हो गई। उसने फोन उठाया नहीं, बल्कि काट कर एक तरफ पटक दिया। इतने में सुधीर भी वॉशरूम से आ गया। मेघा, किसका फोन था? और किसका फोन होगा? तुम्हारी माँ का फोन है। अरे तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? कितनी मुश्किल से अमायरा को सुला रही थी, पर उन्हें भी चैन नहीं है। बस हर रोज फोन लगा देती है और काम वाम कुछ होता नहीं है, बस ये पूछने के लिए कि बेटा तूने खाना खाया, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें भूखा रखती है। अरे वो माँ है, उनकी भावनाओं को समझो। यहाँ पर भी एक माँ अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही है, जबकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है और उनका बेटा 28 साल का है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अमायरा के पास, मैं माँ से बात करता हूँ। गुस्से में तनतनाती हुई मेघा कमरे में चली गई। पीछे से सुधीर ने माँ को फ़ोन लगाया। हेलो, हाँ माँ, आपने फ़ोन किया था? वो दरअसल मैं वॉशरूम में था, इसीलिए। बेटा तुमने खाना खाया? क्या माँ, तुम हमेशा एक ही सवाल क्यों करती हो? आपको पता है ना, मैं इस समय तक खाना खा लेता हूँ। हाँ जानती हूँ, मेघा तेरा पूरा ख्याल रखती है। बस मन की तसल्ली के लिए तो तुझसे पूछ लेती हूँ। तो हो गई तसल्ली? माँ अब तुम भी खाना खा लो। तुझे कैसे पता मैंने खाना नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, तू मेरे खाए बगैर खाना नहीं खाती। चल ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। ठीक है माँ। सुधीर के फ़ोन रखते ही पीछे से मेघा बोली, हो गया दोनों माँ बेटे का भरत मिलाप? हाँ हो गया। ये क्या हर रोज़ का ड्रामा है? माँ की ममता है। पता नहीं, मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई 28 साल के बेटे से पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? यहाँ सगी माँ नहीं पूछती, और वो तो। मेघा बस करो, सुधीर ने थोड़ा जोर से कहा तो मेघा चुप हो गई। जानती थी कि सुधीर को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए चुपचाप कमरे में चली गई। सुधीर वहीं कमरे में बैठ गया और अतीत के गलियारों में घूमने लगा। 5 साल का था जब माँ का देहांत हो गया। बड़ा संयुक्त परिवार था। गांव में अच्छी खासी इज्जत और पैसा था। दादी बाबा, पिताजी, चाचा और गोमती चाची और उनकी एक बेटी मधु। कहते हैं दूसरे बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हो गई। न माँ बची और ना ही वो बच्ची। माँ के मरते ही सब लोग पिताजी की दूसरी शादी की बात करने लगे, और माँ के देहांत के 30 दिन बाद ही पिताजी दूसरी माँ ले आए। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। बहुत मारती थी, बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। छोटी छोटी सी गलती पर खाना खाने को न देती, पर मजाल है घर में कोई उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कोई खिलाफ बोल जाए तो सीधा जवाब मिलता था, तुम संभाल लो इसे। दादी बाबा भी कुछ खिलाफ ना बोलते, क्योंकि पिताजी का सिक्का घर में बोलता था। आखिर उन्होंने घर में पोता जो दिया था, जबकि चाचा चाची को ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं थी। उनकी एक बेटी जो थी। ऐसे में एक ही सहारा थी गोमती चाची। वो बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके पास जाता सबसे पहला सवाल यही करती, बेटा तुमने खाना खाया? कई बार सौतेली माँ से छुपाकर दरवाजे की ओट के पीछे कुछ खाने को दे देती। कई बार तो सुधीर के लिए सौतेली माँ की गालियाँ तक खत्म हो चुकी होती, पर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है। शुरू में तो चाचा ने भी खूब डांटा। 1-2 बार तो बेचारी चाची को पीटा भी, पर पता नहीं कैसा मोह था जो सुधीर और गोमती चाची को ममता की डोर में बांध गया। उसके बाद सौतेली माँ के एक बेटा हुआ, सुधीर का छोटा भाई।
उसके बाद तो सुधीर को पिताजी भी नहीं पूछते। धीरे धीरे सभी ने बोलना छोड़ दिया। सौतेली माँ तो क्या बोलती, उनकी तो बला टली थी। पिताजी ज्यादा कुछ नहीं बोले। उनकी तरफ से 2 बेटे की परवरिश हो रही थी और चाची की ममता देखकर चाचा अपने आप ही यह सोचकर चुप हो गए कि जहाँ एक बेटी है वहाँ भगवान ने एक बेटा भी दे दिया। कोई देखकर नहीं कह सकता था कि सुधीर उनका बेटा नहीं बल्कि जेठता है। उसे कभी भूखा न सोने देती। रात को उसे खाना खिलाती, उसके बाद ही खुद खाना खाती। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज का ध्यान वो खुद रखती। और यह नियम तब भी था जब आगे की पढ़ाई के लिए सुधीर शहर गया था और आज भी है। सुधीर की शादी हो चुकी, एक बच्ची का पिता बन चुका है और आज भी जब तक सुधीर के मुंह से यह ना सुन ले कि उसने खाना खाया कि नहीं, तब तक खाना खाने न बैठती। इतने में अमायरा की रोने की आवाज से सुधीर की तंद्रा टूटी और वह कमरे में गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप कराता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। सॉरी सुधीर, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं मेघा, तुम तो कुछ भी नहीं कहती। बेचारी मेरी माँ ने तो लोगों की मार तक बर्दाश्त की है। पूरे दिन भर में एक फोन कॉल ही तो होता है। बस तुम हम माँ बेटे के बीच मत बुला करो। सच कहा, माँ माँ होती है और माँ बनने के लिए जन्म देना तो जरूरी नहीं, ममता का होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।